तो आज हम बात कर रहे हैं एक ई पुस्तक के कुछ अंशों पर, जिसका नाम है प्रेमाकर्षण की वास्तविक कला। हाँ, और ये दावा करती है कि ये जो आजकल आम डेटिंग सलाह है ना, उससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, खासकर जो टिकटॉक वगैरह पर चलता है। ये स्रोत उसे सीधे सीधे बकवास कहता है। और कहता है कि ये असली ज्ञान पर आधारित है, मतलब शोध, अनुभव और व्यवहारिक नतीजों पर। सतही सलाह नहीं, बल्कि ऐसी रणनीतियां जो वाकई काम करें। यही उनका दावा है। तो देखिए जरा इसमें कितना दम है। तो सबसे पहले ये ऑनलाइन सलाह की, खासकर टिकटॉक वाली सलाह की काफी तीखी आलोचना करता है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि लेखक मानते हैं कि ये जो ऑनलाइन गुरु हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। सही, और अपनी बात को वजन देने के लिए कुछ बड़े नाम भी लेते हैं ये। बिल्कुल, रॉबर्ट ग्रीन का जिक्र है, जिन्होंने द 48 लॉज ऑफ पावर लिखी है। हाँ, और द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर भी। उनका नाम यहाँ क्यों? देखिए, रॉबर्ट ग्रीन का काम ज्यादातर शक्ति, प्रभाव, रणनीति, इन चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा। तो उनका हवाला देना शायद ये इशारा करता है कि ये किताब प्रेम संबंधों को भी एक रणनीतिक नजरिए से देखती है। मतलब सिर्फ ऊपरी आकर्षण नहीं, बल्कि मानवीय व्यवहार और शक्ति की गतिशीलता को समझना। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा हिसाब किताब वाला नजरिया लग सकता है रिश्तों के लिए, है ना? ये तो है। और कौन से नाम थे? थॉमस एरिक्सन का जिक्र है, सराउंडेड बाय इडियट्स वाले। हाँ, वो रंगों वाले व्यक्तित्व प्रकार, लाल, पीला, हरा, नीला। सही। तो हो सकता है ये किताब उनके सिद्धांतों का इस्तेमाल करती हो, ये समझाने के लिए कि अलग अलग तरह की महिलाओं से कैसे जुड़ें, उन्हें कैसे समझें। दिलचस्प। और एक और नाम था शायद। हाँ, जेम्स डब्ल्यू विलियम्स, जिनकी किताब है हाउ टू रीड पीपल लाइक अ बुक। अच्छा, तो लोगों को पढ़ना, मतलब नॉन वर्बल इशारे, बॉडी लैंग्वेज वगैरह। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये स्रोत एक व्यवस्थित तरीका पेश करने का वादा कर रहा है, जो मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित हो, सतही बातों से हटकर। और एक बात इन्होंने साफ कही है। क्या? कि ये किताब उनके लिए नहीं है जो बस अच्छा महसूस करना चाहते हैं, मतलब हल्की फुल्की बातें पढ़कर। हाँ, ये बात तो है। ये कहते कि ये उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों की महिला को पाने के लिए वाकई गंभीर हैं। गंभीर मतलब? गंभीर मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, ये बाकायदा कहते हैं कि इसका अध्ययन करो, नोट्स बनाओ और इसे रोज लागू करो। बाप रे, मतलब होमवर्क की तरह। हाँ, एक तरह से जैसे कोई कोर्स हो। ये इसे एक गंभीर प्रैक्टिकल अप्रोच की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये रवैया रिश्तों की जो एक सहजता होती है उसे खत्म नहीं कर देगा? मतलब हर चीज रणनीति। ये एक बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, एक तरफ तो व्यवस्थित तरीका शायद कुछ लोगों को आत्मविश्वास दे, उन्हें लगे कि हाँ, मेरे पास एक प्लान है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप रिश्तों को जरूरत से ज्यादा विश्लेषणात्मक या रणनीतिक बना दें, तो उनकी जो स्वाभाविकता है वो शायद खो जाए। ये एक बहुत महीन रेखा है। सही कहा आपने। अच्छा, एक और बात थी जो थोड़ी अजीब लगी। बताइए। किताब के आखिर में लेखक पाठकों से मदद मांगता है, मतलब किताब पढ़ने के बाद मदद। ये क्यों? ये थोड़ा असामान्य तो है। इसके कई मतलब हो सकते हैं। जैसे? हो सकता है लेखक एक समुदाय बनाना चाहता हो, पाठक अपने अनुभव शेयर करें, एक दूसरे की मदद करें। अच्छा, एक कम्युनिटी। या शायद ये भविष्य के संस्करणों के लिए फीडबैक इकट्ठा करने का तरीका हो, देखें कि लोगों के लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। ये भी हो सकता है। और शायद ये उस गंभीर अध्ययन वाली बात से भी जुड़ा हो। हाँ बिल्कुल, कि ये एक लगातार सीखने की प्रक्रिया है जिसमें पाठक भी भागीदार है, सिर्फ लेखक ही नहीं सिखा रहा। दिलचस्प है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, हाँ, तो ये अंश प्रेमाकर्षण की वास्तविक कला को एक गंभीर शोध आधारित चीज के तौर पर पेश करता है। बिल्कुल, जो सतही सलाह को नकारता है और मानवीय व्यवहार की गहरी समझ और प्रैक्टिकल रणनीतियों का वादा करता है। और इसके लिए रॉबर्ट ग्रीन जैसे स्थापित लेखकों का सहारा भी लेता है। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। क्या? कि जब कोई किताब या स्रोत ऐसे बड़े नामों का हवाला देता है, तो क्या वो सच में उनके काम का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है, या सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कर रहा है? सही सवाल है। मतलब क्या सिर्फ नाम ले लेने से बात में वजन आ जाता है? और दूसरा सवाल ये कि क्या मानवीय रिश्ते जैसी पेचीदा चीज को पूरी तरह से रणनीतिक नजरिए से देखना, क्या ये संभव है या सही है? ये सोचने वाली बात है। पाठक को खुद तय करना होगा कि ये नजरिया उनके लिए कितना सही है। बिल्कुल। अक्सर हमें डेटिंग की सलाह मिलती है ना? हाँ, खासकर ऑनलाइन गुरुओं से। हाँ, बहुत मिलती है। जैसे वो कहते हैं, उसे अनदेखा करो तो वो जरूर ध्यान देगी,
या फिर बस आत्मविश्वास दिखाओ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी सोचा है ये सलाहें अक्सर काम क्यों नहीं करती? मतलब क्यों फेल हो जाती हैं? सही सवाल है। क्योंकि जैसा कि ये स्रोत हमें बता रहे हैं, ये सलाहें बहुत बहुत ऊपरी हैं। सतही। बिल्कुल। आकर्षण कोई बटन दबाने जैसा नहीं है। ये तो गहरे मनोविज्ञान का मामला है। सही कहा। ये मानव स्वभाव की जो पेचीदगी है ना, उनको समझने पर टिका है। हाँ, और जैसे रॉबर्ट ग्रीन, जो शक्ति और मानवीय प्रभाव पर अपनी गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, रॉबर्ट ग्रीन। वो कहते हैं कि लोगों की सोच और उनके काम करने के तरीके को समझना ही असल में प्रभाव डालने, आकर्षित करने और नतीजे पाने की कुंजी है। बिल्कुल। तो सवाल वही रहता है, ये सतही नुस्खे फेल क्यों होते हैं आखिर? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इसी बात पर जोर देता है। ये नुस्खे इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि इंसान, खासतौर से जब रिश्तों की बात आती है, वो कोई सरल पहेलियां नहीं है बिल्कुल, जिन्हें एक दो ट्रिक से हल कर लिया जाए। सही बात है। लोग अक्सर अपनी असली भावनाओं और वो अपनी असुरक्षाएं छुपाते हैं। असली चुनौती है लोगों के अनकहे इशारों को पढ़ना सीखना। अच्छा, ये समझना कि आप कमरे में दाखिल होते हैं तो लोगों को कैसा महसूस कराते हैं। अच्छा, मतलब अपनी उपस्थिति का प्रभाव। हाँ, यानी अपनी उपस्थिति के प्रभाव को नियंत्रित करना और भावनाओं को समझदारी से प्रभावित करना सीखना। ये सिर्फ दिखावटी आत्मविश्वास से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। तो मतलब ये हुआ कि वो सस्ते टोटकों या सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश से आगे बढ़ना होगा। हाँ, उससे बहुत आगे। स्रोत का लक्ष्य साफ है, मानव स्वभाव की गहरी समझ हासिल करना, ताकि पता चले कि असल में क्या चीज लोगों को खींचती है। सिर्फ बाहरी चमक दमक नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रामाणिक उपस्थिति बनाना कि लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित हो। एकदम सही। और इसमें रॉबर्ट ग्रीन या थॉमस एरिक्सन जैसे विशेषज्ञों की मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करना शामिल है। एरिक्सन, जो लोगों के व्यवहार पैटर्न को समझने के अपने काम के लिए जाने जाते हैं। हाँ, वो भी। ये सतही सलाह से मीलों आगे की बात है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नजरिया उन बनावटी गिमिक्स को पूरी तरह नकारता है जिन पर आजकल बहुत जोर दिया जाता है। अच्छा, जैसे वो टिकटॉक वाले नुस्खे जिनकी आप बात कर रही थी। इसके बजाय ये वास्तविक समझ और गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए, स्रोत बताता है कि किसी की असुरक्षाओं को समझकर उन्हें सहज महसूस कराना, सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाने या जबरदस्ती का आत्मविश्वास दिखाने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली आकर्षण पैदा कर सकता है। ओह, ये तो काफी अलग है ना? यह मानवीय जुड़ाव की एक ज्यादा टिकाऊ और सच्ची समझ पैदा कर सकता है, जो सिर्फ डेटिंग तक ही सीमित नहीं रहती। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि अगर वास्तविक और स्थायी आकर्षण चाहिए, तो टिकटॉक वाली फटाफट तरकीबों को भूलना होगा। बिल्कुल भूलना होगा। जैसा कि ये स्रोत हमें समझा रहे हैं, कुंजी मानव मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरने, लोगों को वास्तव में समझने और अपनी प्रामाणिकता को विकसित करने में है। ये बाहरी मुखौटों का खेल नहीं, बल्कि अंदरूनी समझ और व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ असली काम होता है। एकदम सही कहा। और ये हमें एक सोचने लायक सवाल पर छोड़ जाता है। अच्छा, क्या सवाल? अगर लोगों के स्वभाव और उनकी गहरी प्रेरणाओं को समझना आकर्षण के लिए इतना शक्तिशाली जरिया है, तो जीवन के दूसरे पहलुओं में, जैसे हमारे काम की जगह पर, हमारे दोस्तों और परिवार के साथ संबंधों में, इस गहरी समझ का इस्तेमाल करके हम और क्या-क्या हासिल कर सकते हैं? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, लोगों की असल जरूरतों और इच्छाओं को समझने की ये क्षमता हमें व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से कहां तक ले जा सकती है, इस पर विचार करना वाकई रोचक होगा। बिल्कुल, काफी दिलचस्प चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, मानव स्वभाव और खास तौर पर आकर्षण के वो इशारे, वो संकेत जो हम अक्सर अनजाने में देते हैं या समझ नहीं पाते। जी बिल्कुल, हमारे पास जो विश्लेषण है मानव स्वभाव आकर्षण के संकेत समझना, वो इसी पर रोशनी डालता है कि कैसे लोग जब किसी की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं तो कई अनकहे इशारे करते हैं। हाँ, जैसे सोचिए ना जरा, कोई कैफे में बैठा है, पास में कोई ऐसा है जो आकर्षक लग रहा है, बात करने का मन भी है, पर वो एक झिझक सी है। बिल्कुल, और विश्लेषण कहता है कि कई बार छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी की तरफ एक पल के लिए देखना और फिर नजरें हटा लेना, या अपनी किताब को थोड़ा पास सरका देना, या जैसे वो पेन गिर गया अचानक। हाँ, पेन गिर जाना, या किसी मैसेज पर अकेले में मुस्कुरा देना इस उम्मीद में कि शायद वो देख लें, ये सब असल में बातचीत शुरू करने के छोटे छोटे न्योते हो सकते हैं, अनकहे निमंत्रण। लेकिन होता क्या है,
कि हम शायद इन पर ध्यान ही नहीं देते। मतलब विश्लेषण तो यही सवाल उठा रहा है ना कि क्या हम इन सूक्ष्म इशारों को, इन निमंत्रणों को पहचानने में चूक रहे हैं। हाँ, और इसकी एक बड़ी वजह है, जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, वो आजकल की सोशल मीडिया या तथाकथित डेटिंग गुरुओं की कुछ सलाहें हैं जो असल जिंदगी में शायद उतनी कारगर नहीं होती। ओ हाँ, जैसे वो वाली सलाह कि किसी को नजरअंदाज करो तो तुम बड़े रहस्यमयी लगोगे और वो तुम्हारी तरफ ज्यादा खींचेंगे। बिल्कुल वही। विश्लेषण इस बात को साफ तौर पर खारिज करता है। हाँ, वो कहता है कि भाई नजरअंदाज करने से कोई रहस्यमय नहीं बनता, बल्कि आप बस भुला दिए जाते हैं। अगर आप कोई संकेत ही नहीं दे रहे कि आपको रुचि है, तो सामने वाला क्यों रुचि लेगा? कनेक्शन तो बना ही नहीं। सही बात है, कनेक्शन तो बनने से पहले ही टूट गया। असल में इस विश्लेषण का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमें मानव व्यवहार को थोड़ा पढ़ना सिखाना है। ये सिर्फ डेटिंग के बारे में नहीं है। अच्छा, तो ये उससे भी बड़ा है। हाँ, ये समझने में मदद करता है कि आकर्षण के पीछे का विज्ञान क्या है, कैसे हमारी पसंद, हमारी रुचि, हमारे हाव भाव में, बॉडी लैंग्वेज में अनजाने में ही जाहिर हो जाती है। तो ये सिर्फ संकेतों को देखना नहीं बल्कि उनके पीछे का क्यों समझना है। मतलब कुछ उदाहरण दिए हैं क्या विश्लेषण में कि कैसे अवचेतन संकेत होते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे बताया गया है कि जब कोई आप में रुचि रखता है तो वो अनजाने में ही शायद आपकी बॉडी लैंग्वेज की नकल करने लगे। अच्छा, जैसे मैं हाथ हिलाऊं तो वो भी कुछ वैसा ही, या जैसे आप बैठे हैं वैसे ही बैठ जाना, या बातचीत करते हुए आपकी तरफ थोड़ा ज्यादा झुकना, यहाँ तक कि आंखों की पुतलियों का फैलना भी, ये भी एक अवचेतन संकेत हो सकता है। ओह, ये तो बहुत सूक्ष्म है। बिल्कुल, और विश्लेषण ये भी बताता है कि आकर्षण जाहिर करने के भी अलग अलग अंदाज होते हैं। कुछ लोग सीधे संकेत देते हैं, कुछ थोड़े घुमा फिरा कर। हाँ, विश्लेषण में डार्क ट्रायड बनाम लाइट ट्रायड रणनीतियों का जिक्र भी है। हालांकि बस नाम लिया गया, विस्तार में नहीं गए। ये आकर्षण पाने के अलग अलग मनोवैज्ञानिक तरीके हैं। ये तो वाकई बहुत गहरा विषय लगता है। विश्लेषण में एक बड़ी अच्छी उपमा भी दी गई थी, है ना? हाँ, वो बहुत सटीक है कि इन संकेतों को समझे बिना मानवीय रिश्तों को, आकर्षण को समझने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे अक्षर ज्ञान के बिना लिखने बैठ जाना। बिल्कुल, ये एकदम बुनियादी चीज है, फंडामेंटल है। इसके बिना आगे कैसे बढ़ेंगे? सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो इस विश्लेषण का जो निचोड़ है वो यही है कि हमें इन अनकहे संवादों पर, इन नॉन वर्बल क्यूज पर ज्यादा ध्यान देना सीखना होगा। और ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे रोजमर्रा के सामाजिक जीवन के लिए भी उतना ही जरूरी है। विश्लेषण इसे एक मूलभूत समझ की तरह पेश करता है और कहता है ये सब यहीं से शुरू होता है। मतलब मानवीय जुड़ाव की शुरुआत ही अक्सर इन छोटे अनकहे इशारों से होती है। जी। विश्लेषण बार बार इन छोटी छोटी क्रियाओं में छिपे निमंत्रण को पहचानने पर जोर देता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कोई व्यक्ति सच में सचेत होकर इन संकेतों को ढूंढना शुरू कर दे, जैसा कि विश्लेषण सुझाव देता है, हाँ, तो उसकी रोजमर्रा की जो बातचीत है, जो लोगों से मिलना जुलना है, उसे देखने का नजरिया कितना बदल सकता है। दुनिया शायद थोड़ी अलग ही दिखने लगे, है ना? बिल्कुल, शायद ज्यादा संभावनाओं से भरी हुई।